सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम कक्षा 12 हिंदी जो आपकी सृजन पुस्तक है उसका पाठ 4 बिहारी लाल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाठ नंबर 1 संतवाणी, नंबर 2 सूरदास जी के बारे में, नंबर 3 पाठ नंबर 3 जो पढ़ा था नीति के दोहे रहीमदास जी के बारे में, अच्छे दोहे थे। और आज हम पढ़ेंगे बिहारी का जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे? बिहारी लाल का जीवन परिचय। बिहारी लाल का जीवन परिचय देखिए, 4 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। 2 एक कवि का और एक लेखक का आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में जीवन परिचय पूछा जाएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो देखिए, मैं बिहारी लाल का आपको जीवन परिचय बता रहा हूं। तो सबसे बिहारी लाल का जन्म स्थान, जन्म और जन्म स्थान, इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बसवा गांव। और कहाँ है बसवा गांव? ग्वालियर में। ग्वालियर में। बात आती है इनकी मृत्यु की। तो मृत्यु हुई इनकी 1663 ईस्वी। और कहाँ हुई? वृंदावन में। वृंदावन में। आगे इनके बात की जाए किस काल के कवि थे, मैं यहां लिख रहा हूं। रीति काल के, रीति सिद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा के। मैंने पहले भी बताया कि रीति काल में 3 धाराएं होती हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जिसमें रीति काल के रीति सिद्ध धारा के कवि थे, रीति सिद्ध धारा के। आगे इनके पिताजी की बात आए तो पिताजी का नाम था केशव राय। केशव राय। गुरु की बात की जाए नरहरिदास। गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। अब देखिए, रीतिकाल का जो बिहारी लाल का एक ही ग्रंथ है जिनका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक ग्रंथ ही लिखा इसमें। और एक ग्रंथ से इतने महान हो गए, इतने महान हो गए कि हर कोई बिहारी का नाम लेने लगा। इस बिहारी सतसई में 713 दोहे और मतलब टोटल 719 छंद हैं। टोटल कितने छंद हैं? 719 छंद है, जिसमें 713 दोहे और 6 सोरठे। यह आपको जीवन परिचय में लिखना होगा। बिहारी ने गागर में सागर भरा, ऐसा कहा जाता है। गागर में सागर भरा अर्थात छोटे छोटे जो दोहे हैं लिखो इन्होंने, इनका इतना बड़ा अर्थ होता था, इतना महत्व कि बहुत ही ज्यादा कुछ है। इनके दोहों में भक्ति, नीति, श्रृंगार,
प्रकृति चित्रण, ज्योतिष ज्ञान आदि का वर्णन किया हुआ है। ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित होकर राधा कृष्ण की आराधना की, यानी प्रार्थना की। और इनके जो दोवे हैं वो नियुक्ति प्रकार के हैं, यानी किसी दूसरे को लक्ष्य बनाकर टेढ़ी बात करके तीसरे को सीख देना। बड़े बड़े इसमें अलंकार हैं, अर्थ इतने गंभीर हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कल्पना की बहुत बड़ी कल्पना की संहार शक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। और आगे देखिए इसमें क्या होता है। एक और ये आज राज्य आश्रय किसके कवि थे? राज्य आश्रय आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के आश्रय में रहते हैं। एक बार क्या होता है कि जब बिहारी लाल आमेर का अपने जयपुर में आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के राज दरबार में जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं कि जो मिर्जा राजा जय सिंह हैं वो अपनी अल्प वयस्क यानी कम उम्र की रानी जो कम से कम 15 वर्ष की थी केवल, उनके मोह में इतने आसक्त हो गए, इतने प्रेम में इतने डूब गए कि जो राजकारी है वो सारा का सारा भूल गए। और जो सैनिक थे वो उस राजा को कहने में हिचकिचा रहे थे, चिंतित थे कि अगर हम इस राजा जी को कहीं कह दिया, इस मिर्जा राजा जय सिंह को अगर हमने इस रानी से जो प्रेम कर रहे हैं इनकी बातों को हमने ऐसा कह दिया कि भाई आप प्रेम मत करो, राजकार्य भूल गए, तो हो सकता है वो हमें देश निकाला दे दे। तो चिंतित होकर बिहारी लाल वो ये समझे बताई। तो बिहारी लाल ने एक दोहा सुनाया, इतना अच्छा दोहा सुनाया कि वो दोहा सुन करके इस मिर्जा राजा जय सिंह की आंखें खुल गई। तो वो दोहा क्या देखिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लीजिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सियो बंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे को देखिए कि नहीं मधु नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं यही काल अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। ये दोहा सुनाया उसने मिर्जा राजा जय सिंह और उनकी आंखें खुल गई। इसमें अन्योक्ति अलंकार देखिए कि नहीं पराग, अब क्या कह रहे हैं कि नहीं पराग। पराग का मतलब होता है जो फूलों में जो कण होते हैं कि पराग, कि इन फूलों में अभी पराग भी नहीं आए। नहीं मधुर यानी मिठास, मधु यानी इसमें मीठापन भी नहीं आया। एक इसका सीधा सी बात है कि अली कह रहे हैं, अली कहते हैं भौरा को, और कली जो कलियां होती है खिलने की सिर्फ इसमें देखो बिहारी लाल किसको कह रहे हैं, एक ब्राह्मण को कह रहे हैं। और
किसके मतलब ब्रह्मर के माध्यम से राजा को संदेश देना चाहता है। ब्रह्मर के माध्यम से राजा को संदेश देना चाहता है कि हे भंवरे, इससे जो तू फूल पे बैठा है, जिस कली पे बैठा है, उसमें नहीं तो अभी पराग निकले हैं, उसमें न अभी मिठास है और नहीं अभी इसी का ये विकास काल है, नहीं अभी इसका अभी मतलब इसकी विकास काल नहीं हुआ है, अभी तू इसके ऊपर क्यों बैठा है। अली यानी है भोरे, इस कली से बिंदु यानी इस कली के ऊपर तू अभी क्यों बिंदा हुआ है, क्यों बैठा है। आगे कौन हवाल, आगे तेरी क्या हालत होगी। जब ये कली है वो पक करके फूल बन जाएगी, तब तुम्हारी क्या हालत है होगी। तो इसमें राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए कह रहे कि हे राजा, तू इस अभी अलग वैसे जो 15 वर्ष की रानी है, इसके मुंह में तू क्यों पड़ा है। इसका अभी पूरा विकास भी नहीं हुआ है, इनकी अभी जवानी, इनमें अभी जवानी भी नहीं आई है, इनकी तरुण अवस्था भी नहीं आई है, इनके शरीर के अंगों का अभी विकास भी नहीं हुआ है। और तू इस प्रकार इसके ऊपर मोहित हो गया, जब ये जवान होगी तो तेरी क्या हालत है होगी। तो इस प्रकार बिहारी ने मिर्जा राजा जय सिंह को सचेत किया और राजा अत्यधिक प्रश्न होकर के राज कार्य में लग गए और उनको अपना राज्य कवि बना लिया और एक जागीर गांव में दे दी। कालीकट पहाड़ी है वो उनको जागीर में दे दी। ये बिहारी के बारे में, और इनके बिहारी के बारे में एक और है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड